ఇప్పుడు డాక్టర్ ఊర్మిళ క్షీరసాగర్ గారు తమ సందేశాన్ని नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आप सब जन्म जन्मांतर के सुहृद, सुबह से मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ बैठी हूँ। शुरू में लग रहा था कि तेलुगु भाषा में कार्यक्रम है तो कुछ समझेगा कि नहीं, लेकिन अभी खाना खाते समय सबसे जो पहचान हो गई तो उसके कारण मेरे पिताजी मुझे जो बताते थे कि सेवा कार्य में हम जब भी जुड़ जाते हैं तो हम जैसे एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं, और वो भी रिश्तेदार ऐसे कि जन्म जन्मांतर के हैं। 2 मिनट भी अगर किसी के साथ हम बात करते हैं और अगर हमारे विचार एक दूसरे के समान हो गए तो हम एक दूसरे के सुहृद बन जाते हैं। तो ऐसे सबके सामने सेवा के बारे में मेरे जो विचार है वो रखने का एक प्रयास कर रही हूँ। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा तो नहीं मिलता, बल्कि पैसा देना पड़ता है। बहुत बार हम अपना पैसा भी उसमें देते हैं, लेकिन काम क्यों करते हैं तो हमें समाधान होना चाहिए। और अगर कभी समाधान नहीं मिल रहा तो हमें खुद को ही कुछ प्रश्न पूछने हैं कि जैसे हम सेवा का मतलब समझे हैं क्या, और हम सेवा क्यों कर रहे। पिछले कुछ सालों के अनुभव से और जो संस्कार मुझे मिले हैं तो कुछ विचार ऐसे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिव भावे जीव सेवा, यानी हम हर एक आदमी में अगर भगवान है ऐसा मानते हैं और उसकी हम सेवा करेंगे यानी भगवान की सेवा हो गई। और वो भगवान जो हर नर में है वो हमें संधि दे रहा, यानी वो हमें मौका दे रहा कि उसकी हम सेवा करें। तो हमेशा हमें ऐसे लगना चाहिए कि हम उसका शुक्रगुजार है कि वो हमें एक मौका दे रहा है। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि शुरू में हमें लगता है कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमें उसका फल भी मिलना चाहिए। पैसे नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये विचार से आगे जाएंगे कि वो हमें संधि दे रहा है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, और अगर ये सेवा है तो हम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण, ये तो आप सबने सुना होगा। लेकिन बहुत बार माँ, पिताजी और गुरुजन और समाज सबको हम जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उनकी वो जिम्मेदारी है, उन्होंने काम करना है। लेकिन समाज के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो पता चलता है कि जन्म से मृत्यु तक, और आज तो देखा कि मृत्यु के बाद भी समाज की हमें आवश्यकता रहती है। अभी जैसे बताया गया कि मृत्यु के बाद भी एक संस्था काम कर रही है कि अंत्य संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो हर विषय में हम समाज से जुड़े हैं, और अगर समाज हमारे ऊपर बोझ नहीं है लेकिन हम वो ऋण मानना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा समय दे सकते हैं, अपना जो रोज़ का काम है वो संभाल के भी हम दे सकते हैं, या हम पूर्णकालीन भी हो सकते हैं। पूर्णकालीन होते समय एक चिंता सबको रहती है कि हमारा चरितार्थ कैसे चलेगा। लेकिन हम दोनों पिछले 15 साल से एक सेवाभावी संस्था में पूर्णकालीन है, और फिर भी अभिमान से मैं कह सकती हूँ कि जो जो हमारी इच्छा रहती है वो पूरी होती है। तो इसलिए वो डर भी मन से निकालना चाहिए कि हमें आगे का भविष्य हमारा कैसा रहेगा, हमारे बच्चे कैसे परवरिश करेंगे हम। तो भगवान हमारे साथ है, ये अगर एक श्रद्धा हमारे मन में हमेशा हम रखेंगे। और साथ में एक लगता है कि सबूरी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमें बहुत जल्द परिणामों की इच्छा रहती है कि हम काम शुरू कर रहे हैं तो तुरंत अच्छे परिणाम ही मिलने चाहिए। लेकिन हमेशा ये मन में रहना चाहिए कि वो समाज में जो जिनके बारे में हमें सोचना है या काम करना है उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। हमारे मन से अंदर से ये इच्छा हुई है कि हमें उनके बारे में कुछ सोचना है या काम करना है। तो इसलिए हम फल की अपेक्षा अगर नहीं रहेंगे तो ही हमें बहुत जल्दी समाधान मिल सकता। उसके आगे और एक ऐसा है कि जिस समाज उपाय यानी उनकी जो समस्याएं हैं उसके उपाय हम उसके बाद में सोचने चाहिए। अगर हम पहले से ही कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ लेके गांव-गांव में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे
और हमारे जो विचार है वो अगर हम उनके ऊपर थोपते हैं तो हमें कभी भी समाधान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वस्थता, इसका मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य। लेकिन ज़्यादा बार समाज में जब भी हम काम करते हैं तो आध्यात्मिक स्वस्थता की बहुत जरूरत ने हमारा सुनना चाहिए, हमें फल जल्दी मिलने चाहिए, तो हम बहुत बार निराश होते हैं। सेवा कार्य में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि काम करने वाले लोग बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है काम होना चाहिए, लेकिन अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके ऊपर अगर हम अपना नियंत्रण खोते हैं तो बहुत जल्दी निराशा आती है और सेवा कार्य में जुड़े काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी काम से बाहर आना पड़ता है। जब भी हम लोग पहले सेवाग्राम में गए थे तो हमें यही सिखाया गया था कि अगर आपको सेवा कार्य में रहना है तो पहले आध्यात्मिक स्वस्थता बढ़ाओ। हम अपने समाधान के लिए काम कर रहे हैं, न कि दूसरों के। तो जो कुछ हमें सीखना है ये हमारा व्यक्ति विकास होने वाला है। लेकिन बहुत बार ऐसे सोचा जाता है कि नहीं, वो बहुत यानी उनकी ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए हमें काम करना है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो मुझे कैसे डेवलप करनी है, व्यक्तिमत्व विकास कैसे होना चाहिए, मेरा स्वभाव कैसा है। जैसे एक स्वॉट, अगर हम अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, वहाँ के जो विचार है, जो वहाँ मान्यवर काम कर रहे हैं, उनके क्या क्या अनुभव है, वो अगर हम सीखेंगे तो ही आगे जाके जब भी कभी कुछ कठिनाई आती है तो उसमें हमें सोचने की एक दिशा मिलती है। उसके साथ साथ जैसे गांव-गांव में कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं कि एक गरीब व्यक्ति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कि जैसे काम के बारे में बहुत लगन होना या पैसे की बिल्कुल अपेक्षा न होना। तो ऐसे जब भी हम बार बार सोचते हैं तो ऐसे विचारों की दिशा कहीं से है। तो गांव में मुझे कैसे पता चला कि जो भजन पूजन में रहते हैं वो कितना भी दुख मिला तो भी बहुत शांति से सहते हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत बार ज़्यादा बारिश हुई या कम बारिश हुई तो ज़्यादा फसल अच्छी नहीं होती, फिर भी जो बूढ़े लोग हैं जो भजन पूजन में शुरू से है, उनके विचार मैंने हमेशा सुने कि जो भगवान है वो हमारा अच्छा ही करेगा। तो वो जो एक श्रद्धा हमेशा मन में रहती है, तो कोई भी अगर कठिनाई सामने आई तो हम शांति से उसका सामना कर सकते हैं। तो गांव में हम जाते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो हमें ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये भी मन में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ काम हम कर रहे हैं उससे समाज का निर्माण तो होने वाला है, लेकिन पहले हमारा खुद का चरित्र निर्माण होने वाला है। तो जैसे निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, ये विचार भी हमेशा मन में रखना बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे सुबह से सभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि एक एक समिधा सेवा के यज्ञ कुंड में जो डाली जा रही है, तो उससे ही सभी मिलके काम करेंगे तो ही समाज में अच्छा निर्माण होने वाला है। किसी एक का ये काम नहीं है, सबने मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा सोच रहनी चाहिए। बहुत बार काम करते करते निराश होते हैं हमारे मन में कुछ इच्छा रहती है और वो हो नहीं पाती। तो मुझे एक कहानी हमेशा याद आती है। एक समंदर के किनारे स्टारफिश बाहर आते हैं, लहरों के साथ साथ बाहर आते हैं और बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो एक नाना जी वहाँ खड़े थे और हर स्टारफिश को हाथ में लेके पानी में छोड़ रहे थे। तभी एक छोटा लड़का वहाँ आया, उसने थोड़ा देखा कि अरे एक एक स्टारफिश को वो हाथ में लेके पानी में डाल रहे, ऐसा वो कितना समय कर पाएंगे। तो वो लड़का बोला, नाना जी आप पागल हो गए क्या, रोज़ तो इतने स्टारफिशेस यहाँ आते हैं और कितने मर जाते हैं, आप किस किस को बचा सकते हैं। तो तभी वो नाना जी हंस के बोले, एक स्टारफिश को उन्होंने हाथ में लिया और बोले कि मुझे बाकी स्टारफिश का कुछ मालूम नहीं, लेकिन अभी मेरे हाथ में जो है उसको मैं बचा सकता हूँ। तो ये विचार अगर हम मन में रखेंगे कि मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना ही करना चाहिए। मैं अगर बहुत बड़ी सोच रखूँगा और मेरे साथ कोई नहीं है तो जितना मुझसे होगा उतना ही काम मैं करूँगा।
या करूँगी, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और निराशा से बचने के लिए बहुत सत्संग जैसे बोलते हैं कि अच्छे विचार होने चाहिए, और हमारे साथीदार जो है उनसे हमारी अच्छी चर्चा होनी चाहिए, हमारा पढ़ना लिखना भी अच्छा होना चाहिए। और एक आखिरी में मैं बताती हूँ कि जैसे हम मन में अच्छे विचार रख के काम कर रहे हैं और उसमें स्वार्थ नहीं है, तो समाज की पूरी शक्ति, या हम ईश्वर को भी बोल सकते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और कितनी भी कठिनाई हुई तो हमारे साथ वो सब रहते हैं। सिर्फ हमें निराश नहीं होना है, हमें आशा हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि अभी नहीं सही, आगे हमें ज़रूर यश मिलने वाला है। और इतने सालों में मुझे ऐसे अनुभव मिले हैं कि विश्वास हो ही जाता है। पहले तो लगता था कि अरे नहीं, कितनी कोशिश की फिर भी गड़बड़ हो गई, लेकिन कभी कभी छोटा भी कुछ अनुभव होता है, लेकिन बहुत कुछ सीखते हैं हम उसमें। जैसे मैं एक बताती हूँ आपको कि हर गांव में हम गोद भरने का प्रोग्राम करते हैं, कि जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देना। आपके यहाँ भी गोद भरने का कार्यक्रम होता होगा, तो वैसे गांव-गांव में करते हैं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग गलती से सामान साथ में लेके जाना भूल गए, और 35 किलोमीटर में एक गांव था, वहाँ प्रोग्राम करना था। पहले तो सब निराश हो गए कि अरे वहाँ तो बताया है, लेकिन अभी क्या करेंगे। लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि वो गांव में होम डिलीवरीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें काम करना है। तो हम आगे गए तो अचानक एक खेत में बहुत फूल दिखे। उसके 15 दिन पहले मैं गई थी तो बिल्कुल फूल खिले नहीं थे, लेकिन वहाँ फूल मिले हमें। गांव में गए तो वो गांव में कभी भी बाजार नहीं लगता, लेकिन उस दिन ब्लाउज़ पीस देने के लिए, मैंने बेचने के लिए एक आदमी वहाँ पहुँच गया, वो भी हमारा काम हो गया। वहाँ ICDS सुपरवाइज़र भी पहुँच गई, उसने भी पूरा प्रोग्राम अरेंज करने में मदद की, और हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। और उसके आगे वो गांव में होम डिलीवरीज होना कम हो गया। तो ये सब ऐसे बहुत अनुभव मिलने से मुझे लगता है कि छोटे छोटे हैं ये अनुभव, लेकिन हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उससे जो मन में एक शांति रहती है कि रोज़ तो मुश्किलें आने वाली है, मुश्किलें नहीं आई तो ही लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मुश्किलों के साथ हमें आगे जाना है, लेकिन उसमें कभी भी हमारी हिम्मत कम नहीं करनी है। सेवा कार्य में हमें हमेशा परीक्षा देनी है। ये पहले हमें सोचना है कि जैसे ये बहुत आसान रास्ता नहीं है, उसमें कांटे तो है, लेकिन हम अगर हंसते रहेंगे तो वो गुलाब के फूल भी लग सकते हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसे शांति से रहेंगे, खुद का ही अधिक हम सोचेंगे, यानी कैसा कि मेरा व्यक्ति विकास होना चाहिए और समाज में तो काम करना है, लेकिन मुझे समाधान मिलना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में यही कहती हूँ, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ